नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश और विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक इस बार गणतंत्र दिवस परेड में बाहरियों पर लग सकती है पाबंदी, दिल्ली वालों को ही पास देने पर रहे विचार। जी हां, तो सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस को लेकर क्या नए नियम बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, नए साल से केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए बड़ी घोषणा की है। जी हां, अब पेंशन नियमों में होगा सुधार। साथ ही साथ दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। जी हां, तो क्या घोषणा कर सकते हैं और इससे छात्रों को क्या फायदा होगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, एक बार फिर सोना खरीदारों के चेहरे पर लौटी रौनक, फिर गिरे सोने के दाम। जानिए क्या है आज के ताजा भाव। साथ ही साथ दोस्तों, बर्ड फ्लू से बचना है तो तुरंत डाउनलोड करें इस ऐप को, मिलेगी बीमारी से जुड़ी हर जानकारी। जी हां, तो इस ऐप के बारे में भी आपको अपडेट किया जाएगा कि कौन सा ऐप है और कहां से आपको डाउनलोड करना है। साथ ही दोस्तों, जिनपिंग को लगा बड़ा झटका, फेल हुई चीन की चाल। जानिए कैसे भारत पर निर्भर हुआ है नेपाल। जी हां, तो आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे कि चीन अब कैसे नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों, कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए किस राज्य ने कैसी प्लानिंग की है, इसके बारे में आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के भाव को लेकर भी एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बड़ी खबरों को जानते हैं। उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज का हमारी ओर से आपके लिए प्रश्न है कि मुंबई का पहले क्या नाम था। जी हाँ, आप कमेंट करके उस स्थान का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, इस बार गणतंत्र दिवस परेड में बाहरियों पर लग सकती है पाबंदी, दिल्ली वालों को ही पास देने पर विचार। जी दोस्तों, गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार बाहरी राज्यों से आने वाले दर्शकों पर रोक लग सकती है। इसमें केवल दिल्ली वालों को ही शामिल होने की अनुमति देने का फैसला लिया जा सकता है। इसका कारण किसान आंदोलन है। वहीं गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर हुई पहली बैठक में यह मुद्दा उठा था कि ऐसा न हो कि किसान टिकट खरीदकर 26 जनवरी को परेड में आ जाए और नारेबाजी व हंगामा कर दे। इसके मद्देनजर किसानों को नई दिल्ली इलाके में आने से रोकने के लिए अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। सुरक्षा करने वाले जवानों को टीका लगाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके बाद आमजन के लिए टीकाकरण शुरू किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नए साल से केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए की बड़ी घोषणा, पेंशन नियमों में होगा सुधार। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नए साल में एक बड़ी राहत दी है। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार की कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भत्तों से बड़ी सौगात लाने की संभावना है। नए आदेश के तहत पेंशन के नियमों में संशोधन किया गया है, जिसका देश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। वहीं 7वीं सीपीसी के तहत केंद्र सरकार ने कथित तौर पर अपने सभी कर्मचारियों को विकलांगता मुआवजा देने का फैसला किया है। जो लोग ड्यूटी की लाइन में अक्षम हो जाते हैं लेकिन फिर भी सेवा में बने रहते हैं, वे योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। 1 जनवरी को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इस बदलाव से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल सहित युवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के जवानों को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। शिक्षा मंत्री आज बताएंगे आईआईटी में दाखिले के लिए योग्यता मानदंड, जेईई एडवांस की तिथि भी करेंगे घोषित। जी हां दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज 7 जनवरी 2021 को देश भर के विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी आईआईटी में बैचलर्स डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए योग्यता मानदंड की घोषणा करेंगे। शिक्षा मंत्री इसके साथ ही दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली जेईई एडवांस 2021 परीक्षा की तारीख का भी ऐलान करेंगे। ये जानकारी शिक्षा मंत्रालय द्वारा 6 जनवरी को सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई। शिक्षा मंत्रालय के अपडेट के अनुसार शिक्षा मंत्री ये दोनों घोषणाएं शाम 6 बजे करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एक बार फिर सोना खरीदारों के चेहरे पर लौटी रौनक, फिर गिरे सोने के दाम। जानिए क्या है आज के ताजा भाव। जी दोस्तों, सोना खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमत में हो रही बढ़ोतरी पर ब्रेक लग गया है। सराफा बाजार में एक बार फिर सोना धड़ाम से गिर गया है। बुधवार को सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में सुधार होने की वजह से दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 71 रुपए की गिरावट के साथ 51,125 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं मंगलवार को सोना 51,196 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
हालांकि चांदी की कीमत 156 रुपए की तेजी के साथ 70,082 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो मंगलवार को 69,926 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों $1,949 प्रति औंस और $27.54 प्रति औंस पर अपरिवर्तित रहे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फेसबुक, इंस्टा ने 24 घंटे तो ट्विटर ने 12 घंटे के लिए ब्लॉक किया ट्रंप का अकाउंट, कहा परमानेंट बंद कर देंगे हैंडल। दोस्तों अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर सियासत जारी है। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। वो चुनाव में लगातार धांधली के आरोप लगा रहे हैं और इलेक्टोरल प्रोसेस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से तंग आकर ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने बड़ा एक्शन लिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट 12 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया है। फेसबुक ने ट्रंप के पेज को 24 घंटे के लिए सस्पेंड किया है, जबकि इंस्टाग्राम ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के अकाउंट को 24 घंटे के लिए बैन कर दिया है। ट्विटर ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ने चुनावों को लेकर भड़काऊ बातें जारी रखी तो उनका अकाउंट परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बर्ड फ्लू से बचना है तो तुरंत डाउनलोड करें इस ऐप को, मिलेगी बीमारी से जुड़ी हर जानकारी। जी दोस्तों, देश भर के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश भी इस बीमारी की चपेट में आ गया है। ये एकमात्र संक्रामक बीमारी है जो H5N1 वायरस के कारण पक्षियों के श्वसन तंत्र पर इसका असर पड़ता है। इसके अलावा इंसान भी इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिससे करके आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और इस बीमारी को फैलने से बचा सकते हैं। इस कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे ही ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको इस बीमारी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और खुद को सुरक्षित रखने के तरीके भी बताए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि उस ऐप का नाम बर्ड फ्लू से सुरक्षा है। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज एजुकेशन ने बनाया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी बसों में मिलेगी अब ऑनलाइन और कैशलेस टिकट बुकिंग की सुविधा। दोस्तों बिहार राजपथ परिवहन निगम की बसों में अब यात्रियों को तमाम नई सुविधाएं मिलेंगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ ही जीपीएस भी लगाई गई है ताकि लोग बसों की लोकेशन की जानकारी ले सके। यही नहीं, यात्रियों को कैशलेस टिकट बुकिंग के लिए कार्ड की सुविधा भी मिलेगी। पहले चरण में से पटना नगर निगम क्षेत्र में संचालित बसों में दिया जाएगा। बुधवार को परिवहन भवन में यह जानकारी निगम के प्रशासक श्याम किशोर ने पथ परिवहन निगम और चलो संस्था के बीच हुए इकरारनामे के दौरान दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना टीकाकरण के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक तैयारियां मुकम्मल। देखिए किस राज्य ने वैक्सीन को लेकर क्या की है प्लानिंग। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को हराने के लिए देश में 2 टीकों को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद राज्यों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलते ही संभवतः जनवरी के दूसरे सप्ताह में टीका लगाने का काम शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के विभिन्न राज्यों ने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर कैसी तैयारियां कर रखी है। बता दें कि सभी राज्यों ने अपनी योजना अनुरूप सबसे पहले हेल्थ वर्करों और सुरक्षा जवानों को टीका लगाने की कवायद शुरू की है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कई मायनों में खास होगा रेलवे का वीडी फ्रेट कॉरिडोर, जिसका पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। जी दोस्तों, भारतीय रेलवे की न्यू भाऊपुर न्यू ऊर्जा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक और फ्रेट कॉरिडोर समर्पित करने जा रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान को जोड़ने वाली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 306 किलोमीटर लंबी है, जो न्यू रेवाड़ी से न्यू मंदार खंड तक जाएगी। पीएम मोदी आज इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन के चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जिनपिंग को लगा बड़ा झटका, फेल हुई चीन की चाल, जानिए कैसे भारत पर निर्भर हुआ नेपाल। दोस्तों, नेपाली संसद में विवादित नक्शे को मंजूरी मिलने के बाद भारत और नेपाल के रिश्तों में थोड़ी खटास आई है। पिछले कई महीनों से रिश्ते उस तरह के नहीं हैं जैसे पहले हुआ करते थे। भारत और नेपाल के रिश्तों को बिगाड़ने में 2 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक वामपंथी नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और दूसरा चीन। बीच में कुछ समय ऐसा आया था जब केपी ओली चीन की कठपुतली बन गए थे। लेकिन अब बता दें कि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे में भारत से वैक्सीन मिलने की डील पर सहमति बनने की भी आसार दिखाई दे रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाली विदेश मंत्री 14 जनवरी को दिल्ली आएंगे। वे यहां छठी नेपाल इंडिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर डील पर सहमति बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो चीन को करारा झटका लगेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, जानिए क्या है आज के ताजा भाव। जी दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दूसरे दिन भी बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को पेट्रोल की कीमतों में 18 से 23 पैसों तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल में 29 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले बुधवार को डीजल की कीमतों में 25 से 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई तो पेट्रोल की कीमत भी 24 पैसे से 26 पैसे तक बढ़ी थी। वैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा लंबे समय बाद हुआ है। बुधवार से पहले फ्यूल के रेट 29 दिन पहले बढ़े थे, यानी करीब 1 महीने तक रेट स्थिर रहे थे। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।